जय जवान जय किसान जय राजस्थान। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थान के किसान नेता या राजस्थान के जाट नेता या नागौर के जो जाट नेता हैं वो पूरे राजस्थान को प्रभावित करते हैं। कभी नाथूराम जी मिर्दा का परिवार हुआ करता था और जिनकी तूती दिल्ली तक बोलती थी, और बलराम जाखड़ जी होते थे, उनकी तूती दिल्ली और जयपुर तक बोलती थी। और अब जो वर्तमान में है हनुमान बेनीवाल है, जिनकी जो तूती है वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक बोलती है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था और नागौर से वो सांसद बन गए थे। और कल की जो खबरें हैं कि ज्योति मिर्दा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्दा की पोती पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके साथ सवाई सिंह चौधरी भी भाजपा में आ गए हैं। सवाई सिंह खींवसर से 2018 में जो चुनाव है वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, पर वो चुनाव हार गए थे। और उधर जो ज्योति मिर्दा है 2019 में जो चुनाव है वो हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ नागौर से लड़ा था और लगभग 2.25 लाख वोटों से उसकी जो बहुत बड़ी हार हुई थी, मिर्दा परिवार की बहुत बड़ी हार 2.25 लाख वोटों से। ज्योति मिर्दा ने कहा कि वो कहती है मैं क्यों जा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में। वो कहती है महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। ये बनी बनाई बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। तो पार्टी सूत्रों का कहना है कि सवाई सिंह को खींवसर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और जिसका मुकाबला हनुमान बेनीवाल की पार्टी से ही होगा। विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं नागौर लोकसभा से ज्योति मिर्दा को मैदान में उतारा जा सकता है। ज्योति मिर्दा हनुमान बेनीवाल जी के सामने आएगी और इससे ही स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा भी राजस्थान का जो जाटों का नेता कौन है। आज की जो स्थिति है वो जो सर्वमान्य जो नेता है जाट समाज का नहीं, 36 कौम बरादरी का, आज लोग हनुमान बेनीवाल को ही देख रहे हैं। मिर्दा परिवार का जो टाइम है वो जा चुका है, मैदान में उतारा जा सकता। हनुमान बेनीवाल की ओर से किसान आंदोलन के समय हनुमान बेनीवाल जी अपने लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा। उन्होंने किसानों के लिए, जब किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने पंजाब के किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, यूपी के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, उनको निकाला नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी अब भी चाह रही थी भी हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करे, पर हनुमान बेनीवाल मर्द नेता है। उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को भी आंखें दिखा दी थी। अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक को भी आंखें दिखा दी है कि मैं किसानों को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी हनुमान बेनीवाल जी की ताकत है। किसान हमेशा उसका साथ देंगे, ऋणी रहेंगे। नहीं तो उनको, हनुमान बेनीवाल जी को मंत्री पद भी मिल सकता था, उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता था, पर किसानों के साथ खड़ा हुआ। ये मर्द का बच्चा है तो इसके साथ हमेशा ही लोग खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री को भी चुनौती दी अशोक गहलोत जी को। और गठबंधन तोड़ने के बाद भी भाजपा विकल्प के तौर पर, क्योंकि उनके पास नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, मिर्दा परिवार के और भी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषपाल मिर्दा, उनके बेटे डगाना से विधायक विजयपाल मिर्दा भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अटकलें लगाई जा सकती हैं। ऋषपाल मिर्दा ज्योति मिर्दा के चाचा हैं।
ज्योति मिर्दा जाट राजनीति के सबसे बड़े सियासी परिवार की सदस्य हैं। दिग्गज नेता नाथूराम जी मिर्दा के बेटे राम प्रकाश मिर्दा की बेटी हैं। मेडिकल कॉलेज में MBBS किया हुआ है। परिवार में कई विधायक सांसद रहे हैं। परिवार की हरियाणा के CM भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी रिश्तेदारी है और ज्योति मिर्दा की जो बहन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे के साथ परनाई हुई है, रिश्तेदारी। दादा नाथूराम मिर्दा के समय में सियासत सीखने के बाद ही 2009 में कांग्रेस की टिकट पर नगौर से वो चुनाव जीती थी। उसके बाद 2014 में हारी। 2019 में हनुमान बेनीवाल ने चारों खाने चित्त कर दिया। और इसकी राजनीति का क्या असर होगा? मिर्दा परिवार का नगौर लोकसभा के अलावा झुंझुनू, सीकर सीटों और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी इनका प्रभाव खासा प्रभाव है। हालांकि जाट आमतौर पर कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन दिग्गज परिवार की छवि का असर तो पड़ेगा। अब वो समय नहीं है, पहले कांग्रेस को लोग वोट देते थे, भारतीय जनता पार्टी को भी देते थे, पर अब लोग हनुमान बेनीवाल जी की तरफ देख रहे हैं। कुछ भी चाले चल लो, जीतेगा इस क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल ही। लोकसभा चुनावों के अलावा नगौर की 10 में से 7 विधानसभा सीटें भी प्रभावित होती हैं। शेखावटी की 21 से आधी विधानसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ता है। बेनीवाल पर क्या असर होगा? हालांकि मेरा अंदाज़ा ये है, जितना दबाओगे बेनीवाल जी को उतना ही अच्छे मार्जिन से इनके आदमी जीतेंगे और चारा खानों भारतीय जनता पार्टी वालों को भी चित्त करेंगे और कांग्रेस वालों को चित्त करेंगे। नगौर के सांसद बेनीवाल ने अपनी पार्टी रालोपा के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय भाजपा से अलायंस किया था। वे लोकसभा में पहुंचे, अब उनका गठबंधन नहीं है। पिछले दिनों बेनीवाल ने भाजपा या कांग्रेस दोनों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। हालांकि बात चल रही थी असल में भाजपा से अलायंस के बाद ही हनुमान बेनीवाल भाजपा के लिए तगड़ी चुनौती है। हनुमान बेनीवाल जहाँ तो वो साथ मिल जाते तो अच्छा था, अगर साथ नहीं मिले तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। भाजपा किसी अन्य जाट नेता की तलाश थी, अब पूरी हो गई है। बेनीवाल के लिए मुश्किल, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है बेनीवाल जी की। कांग्रेस के लिए मुश्किल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तो पंजाब के जाट सिखों से डरती है और दूसरा नंबर पे ये जाटों से डरती है। इनको रात को भी इनके सपने आते हैं और डरावने सपने आते हैं। कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे वो बताते हैं अभी कैसे डरते हैं पंजाब के लोगों से, हरियाणा के लोगों से, यूपी के लोगों से और राजस्थान के जाटों से। भारतीय जनता पार्टी और इसका केंद्रीय नेतृत्व हाथ डालने से डरता है। तो इस पर हनुमान बेनीवाल जी ने बोला है कि नगौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी का कहना है कि नगौर में अब मिर्दा परिवार का राजनीतिक कद नहीं है। वो पहले टाइम की बातें होगी जब वो रहते थे। वो कह रहे हैं मैंने एक एक करके मिर्दा परिवार के नेताओं को हराया है। पिछले चुनाव में ज्योति मिर्दा को लगभग 2.25 लाख वोटों से हनुमान बेनीवाल जी ने कहा मैंने इनको चारों खाने चित कर दिया था, हराया है, फिर मेरे सामने चुनाव लड़ेगी तो इससे भी ज़्यादा वोटों से हारेगी। बेनीवाल का कहना है कि ज्योति के ससुराल में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इसके कारण उन्होंने पार्टी बदली। हनुमान बेनीवाल में दम है, क्योंकि फ़ोन तो प्रधानमंत्री तक के भी, अमित शाह तक के भी आए होंगे भी आप मेरे साथ मिल जाओ, अपने इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं, आपको मंत्री पद देते हैं। लालच तो दिया होगा और डराया भी होगा। हनुमान बेनीवाल जी ना तो लालच में आने वाले हैं और ना ही धमकियों से डरने वाले हैं, क्योंकि सच्चे हैं, ईमानदार हैं, इनको किसी बात का डर नहीं है। जब गलत काम किया नहीं तो डरना काहेगा। जिन परिवारों ने गलत काम किए हैं वो ईडी के छापे, सीबीआई के छापों से जरूर डरेंगे। अगर आप सच्चे मन से हनुमान बेनीवाल जी से प्यार करते हैं,
ये अनूपगढ़ ज़िला, गंगानगर ज़िला, हनुमानगढ़ ज़िला भी, इसमें से भी कुछ सीटें हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी की तरफ जाएंगी। जो सिख समाज है, किसान समाज है, पंजाबी समाज है, 36 कौम बरादरी है, वो हनुमान बेनीवाल को साथ देने को तैयार ही बैठी है। और लोग हाथिया में थूके बैठे भी, और कद मौके मिला और कद बोतल के निशान पर ठप्पा लगा हुआ है। जो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टियों, जो किसान हैं बहुत दुखी हैं, वो बातों में नहीं आने वाले। विकास हुआ हो रहा है, ये किसान झांसे में नहीं आने वाले। बाकी तो गरीब हो जा और अन्य जातियों, उनको तो झांसे में लिया जा सकता, किसानों को झांसे में नहीं लिया जा सकता। तो इससे ही भारतीय जनता पार्टी डरती है, क्योंकि ये खटिया खड़ी करने वाला ही समाज के लोग हैं। वीर तेजा जी को मानने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, कड़ा मुकाबला करने वाले हैं। तो आप अगर वीर तेजा जी को प्यार करते हो, हनुमान बेनीवाल जी को प्यार करते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज्योति मिर्दा तक पहुंच जाए, मिर्दा परिवार तक पहुंच जाए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच जाए, और उनको पता लग जाए अब 3 स्तरीय मुकाबला होगा और जीत निश्चित तौर पे हनुमान बेनीवाल जी की होगी। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।